हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल देखिए आपके लिए एक और जो है इस तरीके की कुछ अलग सा टॉप कह लीजिए लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि जो टीनेजर्स होते हैं कॉलेज जाने वाले उन्हें उनके लिए लेकर आई हूँ कि किस तरीके से ये पहन सकते हैं। इवन लेडीज़ भी इसे पहन सकती है। ये जस्ट जो नीचे टॉप होते हैं या टी शर्ट्स होते हैं उनके ऊपर आप इन्हें जो है पहन सकते हैं। तो आगे स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरीके से आप इसे बनाएंगे। तो चलिए फिर बनाते हैं, देखते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, इसे आप वूल से भी बना सकते हैं। मैंने कॉटन थ्रेड से बनाया है, बट आप चाहें तो इसे वूल से भी या पतली वूल से भी या सिल्क थ्रेड से भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे। हम लोग को भी दिखा दूँ तो देखेंगे इस तरीके से ये आप देखेंगे लंबा बना हुआ है। 38 स्टिचेस डाले हैं और 38 स्टिचेस डाल के ये मैंने इस तरीके की जाली बनाई है। ऑलरेडी मेरे चैनल पे है वैसे जाली कैसे बनेगी। अब ये मैं क्योंकि समर के लिए बना रही हूँ तो कॉटन थ्रेड से बना रही हूँ। तो आप ये देखेंगे वर्धमान का कॉटन क्रश करके 100% कॉटन यान है ये इस तरीके से है। इसमें जो सिलाई है वो 8-9 लिखी है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैंने 7 नंबर यूज़ की है। तो ये मैं हमेशा आपको अपने हाथ के हिसाब से बोलती हूँ यूज़ करने के लिए। तो आप इससे क्रोशे का भी कुछ बना सकते हैं और निटिंग का भी बना सकते हैं। आपको ये जो यान है, जो कॉटन का यान है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप वर्धमान के उसमें जाएंगे तो आपको यहाँ वहाँ पे ये ऑनलाइन मिल जाएगा। और अगर आपको वहाँ पे डिस्काउंट जो भी चीज़ आप खरीदोगे उसमें डिस्काउंट आपको ऋतु 15 करके कोड डालेंगे तो 15% का डिस्काउंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। आप देखिए मैं ये जो मैंने जाली बनाई है, हार्डली 4 लाइन्स की जाली है, वो किस तरीके से बनाई है यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ। चलिए देखिए ये डिज़ाइन किस तरीके से डालूंगी। अब पहला फंदा आपने जो है उतारा और दूसरा फंदा आपने बुना, ध्यान से देखिएगा। फिर धागा अपनी तरफ किया और इन दोनों फंदों को आपने ऐसे 2 का 1 कर दिया। अगेन धागा अपनी तरफ किया, इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर दिया। फिर धागा अपनी तरफ, पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करनी है। फिर 2 का 1, फिर धागा अपनी तरफ 2 का 1 और फिर ये लास्ट का फंदा। अब पलट के आपने पूरी लाइन उल्टी करनी है, एक ऐसे। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि एक साइड पे आई कॉर्ड का 2 फंदों का ज़रूर रखिएगा, वो इसलिए कि ये ताकि खड़ा रहे। वैसे तो आप बाद में क्रॉशेट करके भी उसे ठीक कर सकते हो अगर ढीला हल्का सा हो गया, बट स्टिल। अब देखिए ये आ गया, ये 2 लाइन्स हो गई आपकी। अब थर्ड लाइन, थर्ड में क्या करना है, पहला उतारा, दूसरा बनाया और तीसरा भी बनाया ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ किया जाली डालने के लिए और इन दोनों को 2 का 1 किया। अगेन जाली डालने के लिए धागा अपनी तरफ 2 का 1, फिर जाली डालने के लिए धागा अपनी तरफ 2 का 1, ये देखिए। और ये लास्ट का फंदा। और उल्टी लाइन जो है आपने पूरी उल्टी बनानी है इसमें ऐसे। अब देखिए यही 4 लाइंस जो मैंने अभी बताई, ये देखेंगे आप, यही 4 लाइंस आपको इस वाले उसमें दोहराते हुए जानी है। अब ये कितना लंबा बना है, क्योंकि ये दो पट्टियाँ इस तरीके से लंबी लंबी बनेंगी। अब कितना लंबा है ये मैं आपको बता देती हूँ, ये देखेंगे आप। ये है, ये लिया आपने। अब ये देखिए ये 25 इंच 25 इंचेस लॉन्ग है। 2 पट्टियाँ सेम एग्जैक्टली सेम बनाई है ये। और ये देखेंगे आप, ये 38 स्टिचेस है और लंबाई में 25 इंचेस लॉन्ग बनाई है। अब करना क्या है, अब मैं लूँगी सर्कुलर नीडल, क्योंकि अब मैं नीचे से गोल बना रही हूँ। अब वही 7 नंबर की सर्कुलर नीडल ली है और यहाँ पे अब मैं जाली नहीं डालूँगी। अब करना क्या है, अब मैं इसमें जो है आप पे देखेंगे ऐसे, ये लिया एक सीधा। अब पहले मैं ये देखूंगी कि मैंने आई कॉर्ड, देखेंगे आप, ये रखा हुआ है, देख रहे हैं आप, ये देखिए दोनों ही साइड इस तरीके से रखा हुआ है। तो यहाँ साइड भी है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब पहले तो आप ऐसे करते हुए जाएंगे इसमें,
अब ये देखिएगा, ये जो 8 फंदे रह गए हैं ये हो गया। अब ये 8 फंदे रह गए हैं तो मैं दूसरा पार्ट भी लूँगी इस तरीके से और ऐसे। अब करूँगी तो एक सीधा एक उल्टा, लेकिन इन दोनों को लेकर, अब ये उल्टा था तो ये सीधा करना है, तो इन दोनों को लूँगी ऐसे और दोनों को बना दूँगी। ये 8 फंदे हमने ऐसे ही करने हैं, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ किया, ये लिया उल्टा, फिर धागा आगे, ये लिया सीधा, ये देखिए, धागा अपनी तरफ उल्टा, धागा आगे सीधा, धागा अपनी तरफ उल्टा सीधा, देखेंगे आप, और ये उल्टा। ये हो गया आपका, ये 8 फंदे मैंने ओवरलैपिंग कर ली, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया। अब ये पूरा पहले बनेगा वही एक सीधा एक उल्टा, फिर जो ये है ये भी हमने इसी में लेने हैं, लेकिन पहले मैं बना लेती हूँ। देखेंगे एक सीधा एक उल्टा, लास्ट तक ऐसे ही करना है आपने। अब देखिए इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे जो है आप चाहे तो, क्योंकि आपको थोड़ा सा अगर खुला रखना होगा तो आपने इस तरीके से डालना है। अब ये उल्टा फंदा है तो एक सीधा, फिर ऐसे डालेंगे उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा। ये मैंने डाला है इसमें 1 2 3 4 5 6, देखेंगे 6 जो है इसमें फंदे डाले हैं। अब चाहे तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकती है, थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं। ये फिर सीधा किया आपने, फिर उल्टा किया, 8 फंदे हो गए। अब करना क्या है देखेंगे, ऐसे आया अभी ऐसे आया, ये इसके साथ ओवरलैपिंग हो गई। अब जो ये पोर्शंस 2 बचे हैं ये भी हमें इसमें ऐसे लेने हैं, देखिए। और यहाँ पे एग्जैक्टली सेम जो 8 फंदे ओवरलैपिंग की थी वो 8 फंदे हमें यहाँ पे ओवरलैपिंग करनी है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको तो यहाँ से लेंगे ऐसे, यही वाला पार्ट है, और ये पहले फंदे मैं उठाऊंगी। अब जितने फंदे थे, यानी कि यहाँ पे मेरे पास 38 फंदे थे, तो 38 फंदे ही इसमें उठेंगे। वो 38 में से पहले 30 उठाऊंगी और 8 उसके साथ एग्जैक्टली सेम उठाऊंगी। तो आपने ये लेना है ऐसे, आप चाहे तो क्रॉशेट से भी उठा सकते हैं। ये एक, ये देखिए, ये डाला, 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे 30 फंदे मेरे ये हो गए हैं। अब आपने नापना कैसे है, ये जो हमने रखे, ये हमने 8 फंदे जो किए थे यहाँ पे रखिएगा, और जहाँ तक आपने 8 फंदे किए थे ऐसे, ये हो गया। अब ये दूसरा पार्ट, ये हो गया एक पार्ट। अब ये दूसरा पार्ट, इसको ऐसे लेना है, यानी कि यहाँ पे आप ये फंदे गिन भी सकते हैं और आप इसको इस तरीके से रख भी सकते हैं। देखें ये और ये, यहाँ पे चाहे तो आप पिन होल्डर लगा लीजिएगा, मार्कर लगा लीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, ये देखिए, ये करना है। और इसके बाद आपने यहाँ से ये करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, ये लिया, आप चाहे तो इसे खींच भी सकते हैं क्योंकि हमने राउंड में बनाना है। तो ये पहला और साथ में ये लिया, धागा लिया ऐसे, एक, फिर ये लिया, फिर ये लिया, 2 ऐसे, 3 4 5, फिर ये लिया आपने 6 ये और ये,
7, थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होगी निकालना, पर हो जाएगा। देखिए ये निकाला पहले इसमें से, फिर ये निकाला, 7 और ये 8, और इसको आप निकाल दीजिए। अब फिर से वही, यहाँ से आपने फिर वही 30 फंदे नॉर्मल उठाने हैं। ये देखिएगा, यहाँ से आप फिर से वही 30 फंदे आप इस तरीके से उठाएंगे। एक, फिर ये डाला आपने यहाँ पे, 2, 3, 4, ऐसे 5। अब ये देखिए 30 फंदे इस तरीके से उठ गए, एग्जैक्टली सेम जैसे यहाँ पे ये 8 फंदे डाले हैं, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, एग्जैक्टली सेम ऐसे ही डालूंगी। 1, 2, 3, 4, देखिए गलत धागे से डाल दिए, धागा बाद में बंद करना है। ये वाला धागा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया। अब हमें इसे राउंड में ऐसे बनाना है, देखेंगे आप, ये ऐसे बनाना है राउंड में। तो अब आप लीजिएगा इस तरीके से इसे, और एक सीधा एक उल्टा, या 2 सीधे 2 उल्टे, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा, या गाटर स्टिच आपने करना है वो आप कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसे कर सकते हैं। ये देखेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से, और यहाँ पे आप एक मार्कर लगा लीजिए। अब एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इस तरीके से अब आपने ये फ़िलहाल बनाते हुए जो है जाना है। ये लिया आपने ऐसे, ये देखिए। अब ऐसे ही आप बनाते हुए फ़िलहाल जाइएगा इसे। अब यहाँ पे देखिए पहली लाइन मेरी हो गई है एक सीधे एक उल्टे की, लेकिन मैं इसमें बनाते बनाते ध्यान आया कि इसे मैं जो है डबल बॉर्डर करूँगी। डबल बॉर्डर में पता है आपको कि जब हम सर्कुलर नीडल में बनाते हैं तो एक बार आप सीधा फंदा बनाओगे, फिर उल्टा उतारेंगे, धागा आगे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ उल्टा उतारेंगे, धागा आगे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ उल्टा उतारेंगे, और अगली लाइन है उसमें हम सीधा उतारेंगे और उल्टा बनाएंगे। बस यही फ़र्क होता है। तो यही 2 लाइंस फ़िलहाल मैं इसमें दोहराती हुई जाऊंगी। पहली लाइन में तो मैं सीधा फंदा बनाऊंगी ऐसे, और उल्टे फंदे को बिना बुने हुए उतार दूंगी, और दूसरी जो लाइन मैं करूंगी यहाँ लास्ट तक मैं ऐसे ही करूंगी, और जो दूसरी लाइन मैं करूंगी, दूसरी लाइन में मैं सीधे फंदे को उतारूंगी और उल्टे को बुन लूँगी। इस चीज़ का ध्यान आपने रखना है। तो अभी तो मैं उल्टा उतार रही हूँ, तो मैं उल्टे को ही उतारूंगी। ये देखेंगे आप, उल्टा उतारा, सीधा बुना, फिर उल्टा उतारा, सीधा बुना, उल्टा उतारा, सीधा बुना, उल्टा बिना बुने हुए उतारा, सीधा बुना, धागा अपनी तरफ, उल्टा उतारा, धागा आगे, सीधा बुना। अब यही करते हुए जाऊंगी, और अगली जो लाइन होगी उसमें मैं सीधा फंदा उतारूंगी और उल्टे फंदे को बुनूंगी। वैसे मेरे चैनल पे ऑलरेडी है कि आप डबल बॉर्डर सर्कुलर नीडल में किस तरीके से बना सकते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। अब देखिए आगे लास्ट पे जिस तरीके से बताया, सीधा फंदा बनाया और उल्टा हमने उतारा। अब जो मैं जो है इसमें इस समय देखेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ, यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा। अब करना क्या है, अब सीधा फंदा उतारना है बिना बुने, धागा अपनी तरफ, उल्टे फंदे को आपने बनाना है, धागा आगे ये उतारना है, धागा अपनी तरफ, फिर उल्टा फंदा बनाना है, सीधा फंदा उतारना है बिना बुने हुए, और उल्टे को आपने जो है बनाना है ऐसे। अब पूरी लाइन ऐसे, यही 2 लाइन फिलहाल आप दोहराते हुए इसमें जो है जाएंगे। ये देखिए, फिलहाल यही 2 लाइन आपको आपने दोहराते हुए जाना है। अब देखिए ये मैंने बना लिया है। अब कितना बनाया है ये वैसे आप अपने अपने हिसाब से देखेंगे, जिसके लिए भी आप बना रहे होंगे।
उसके हिसाब से देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो है ये मैंने 5 इंच, ये देखिए 5 इंच बना लिया है। और अब मैं जो है इसे, अब देखिएगा बंद कैसे करेंगे। बंद तो हम सुई से ही करेंगे। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से ये कम से कम 3 बार लपेटेंगे, क्योंकि ये कम नहीं होना चाहिए। इस तरीके से 3 बार आपने लपेटा और उसके बाद इसे काट देंगे और सुई में डाल के इससे हम सिलेंगे। आप देखिए करना किस तरीके से, जो सीधा फंदा है इसे ऐसे उतारा और उल्टा छोड़ के जो दूसरा सीधा है उसमें से आपने इस तरीके से ये ले लिया। अब जो उल्टा फंदा है उसे उतारा ऐसे, और जो दूसरा उल्टा फंदा है उसमें से ऐसे ले लिया। मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है किस तरीके से आप ये बॉर्डर सुई से बंद कर सकते हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं। सीधा उतारा ऐसे, इस तरीके से लिया। अब उल्टा उतारा ऐसे और इस दूसरे उल्टे पे ऐसे लिया। अब सारे फंदे आपने इसी तरीके से बंद करते हुए जाने हैं। ये देखिए, ये लिया ऐसे, ये देखिए इस तरीके से ये बंद होता हुआ जाएगा। अब सारे फंदे राउंड में हम ऐसे ही बंद करेंगे। अब आप ये देखिए इस तरीके से तैयार हो गया और इसे मैंने सुई से बंद भी कर दिया जैसे आपको बताया। अब थोड़ा सा बताऊंगी आपको कि ये जो 2 साइड है फ्रंट के, जो फ्रंट के साइड पर आपने कुछ नहीं करना है। जो फ्रंट के 2 साइड है थोड़ा सा आपको खुला दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ये धागा है, तो इसे मैं सुई में डालूंगी और हल्का सा इनको आपस में बंद कर देंगे। ये ऑप्शनल है, ये अपना अपनी मर्जी है, आपने करनी है या नहीं करनी है। अब देखिए इस तरीके से ये लेंगे। अब इसे मैं इसके ऊपर ऑलरेडी जैसा है वैसा ही रखूंगी, ये देखेंगे आप। ये तो आपने करना क्या है, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए इस तरीके से जो है रखेंगे आप ऐसे, और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये हम सिल देंगे। यहाँ से देखेंगे आप, ये मैं नीचे से लाऊंगी इस तरीके से। अब ये जो हिस्सा है ये थोड़ा सा अगर आप बंद करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे इसे पकड़ा, ये नीचे से लिया, फिर ये ऊपर से लिया, ये देखें आप ऐसे और निकाल लिया। अगेन नीचे से इसमें से लिया, फिर इससे लिया ऐसे, ये देखिए ये लिया नीचे से और फिर लिया इससे। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से आप इसे थोड़ा सा अगर चाहें तो बंद करें, अदरवाइज़ नहीं भी चाहेंगे तो वो वैसे भी अच्छा लगेगा। बट अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से जो है बंद कर सकते हैं। तो ये देखिएगा इस तरीके से आपका ये तैयार हो गया है। ये हम इसमें से निकाल लेंगे। तो बच्चों के लिए जो ऊपर से पहनने के लिए, जैसे नीचे टी शर्ट पहन ली और ऊपर ये पहन लिया, बहुत ही खूबसूरत सा बनेगा। ये देखेंगे आप जब इसे ड्रेप करेंगे वो इस तरीके से आएगा, ये ऐसे। ये देखिए इस तरीके से आएगा। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को। थैंक यू।